वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। इस वीडियो में आज हम लोग टोटल करंट अफेयर्स और प्रमुख दिवस से संबंधित कितना 60 प्रश्न को देखेंगे। देखिए, कल कांस्टेबल ड्राइवर का एग्जाम है फ्रेंड्स, उसके सिलेबस के अनुसार से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स, और आपको रात तक वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपको करंट अफेयर्स का, बिहार का भी करंट अफेयर्स को शामिल है फ्रेंड्स। आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इसका पीडीएफ फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको प्रोवाइड करा दूंगा फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, टेलीग्राम लिंक है फ्रेंड्स और वेबसाइट का लिंक है, तो कहीं पर जाकर करके आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला आपका जो सवाल है फ्रेंड्स, आपका पहला सवाल है, बिहार में कहाँ चमकी बुखार का शोध केंद्र खुलेगा। तो देखिए, बिहार में बहुत तेजी से चमकी बुखार फैली थी फ्रेंड्स, तो इसका शोध केंद्र कहाँ खुल रहा है, तो आपका पटना में शोध केंद्र खुलने का प्रोग्राम बनाया गया है। सवाल नंबर 2 को देखिए, बिहार में कहाँ गंगा नदी में 4 मंजिला डॉल्फिन भवन बनेगा। गंगा नदी में 4 मंजिला डॉल्फिन भवन कहाँ बनेगा, तो आपका भागलपुर जिला में बनेगा। अगला सवाल देखिए है, अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी कृषि में गुड रैंकिंग में बिहार का स्थान कौन सा रहा है। तो केंद्र सरकार द्वारा ये लिस्ट जारी किया गया है, इसे कौन सा, तो कृषि में गुड रैंकिंग में, तो आपका बिहार का चौथा स्थान रहा है। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि सुशासन या बेहतर शासन व्यवस्था के मामले में बिहार का किस स्थान पर है। पूरे इंडिया में अगर जो देखा जाए सुशासन या बेहतर प्रशासन के मामले में, तो बिहार का जो 5वां स्थान आ रहा है, आपका 15वां स्थान आ रहा है। याद रखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि 2018 में जो एग्जाम हुआ था फ्रेंड्स, इस टाइप का कुछ प्रश्न पूछा गया था। अगला सवाल है फ्रेंड्स, बिहार के किस जिला से दिल्ली तक PPP मोड पर तेजस एक्सप्रेस चलाया जाएगा। बिहार के किस जिला से, कौन सा जिला का आपको पूछा जा रहा है, दिल्ली तक PP ट्रिपल मोड, ठीक है, ट्रिपल PP मोड पर तेजस एक्सप्रेस चलाया जाएगा। तो आपका भागलपुर जिला से ट्रिपल PP मोड पर तेजस एक्सप्रेस चलाया जाएगा। देखिए, तेजस एक्सप्रेस इंपॉर्टेंट याद रखिएगा फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है कि मतलब कि आपका भागलपुर से आपका दिल्ली तक कौन सा एक्सप्रेस चलाया जाएगा ट्रिपल मोड पर, तो तेजस एक्सप्रेस याद रखिएगा। तेजस एक्सप्रेस का भी नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल आपका है, अगला सवाल है कि हाल ही में बिहार के 24 घंटे महिलाओं की मदद के लिए बिहार पुलिस द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 24 घंटा मदद के लिए महिलाओं के लिए, बिहार के महिलाओं के लिए पुलिस द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो उसका नाम है ऐप का पुलिस दीदी ऐप लॉन्च किया गया है। अगला सवाल को देखिए, 8 नंबर सवाल है कि किसके पुण्यतिथि के अवसर पर जनवरी 2020 को स्वाभिमान दिवस मनाया गया। देखिए, इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसके पुण्यतिथि पर, तो महाराणा प्रताप के पुण्यतिथि पर आपको जनवरी 2020 में कौन सा दिवस मनाया गया, तो स्वाभिमान दिवस मनाया गया। अगला सवाल आपका है, अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय ऐप किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है। तो मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय आपको बिहार सरकार ने किया है। देखिए फ्रेंड्स, अभी 10 आपका यूनियन क्लास चल रहा है, उसी संबंधित है। यूनियन बिहार कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली छात्र को ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, देखिए आपका हाई स्कूल में यूनियन क्लास चलता है फ्रेंड्स, वहाँ पे तो याद रखिएगा कि मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय किस ऐप किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है, तो बिहार सरकार ने। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि कोविड-19 के दौरान बिहार सरकार के कौन सा ऐप लॉन्च किया, यानी कोविड-19 के दौरान में बिहार सरकार कौन किया, तो कोरोना सहायता ऐप। ठीक है, कोरोना सहायता ऐप है जो बिहार सरकार ने लॉन्च किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल को देखें कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान में सबसे आगे जिला, रैंकिंग वाला जिला कौन है। देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन बन रहा है फ्रेंड्स, दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। इस तरह से बुक में जो बिहार स्पेशल बुक है इसमें दिया हुआ था कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान में सबसे आगे जिला, रैंकिंग वाला जिला, यानी सबसे आगे जिला, सबसे आगे रैंकिंग वाला जिला कौन है, तो जहानाबाद हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, जहानाबाद। लेकिन अगर जो इस तरह से पूछा जाए क्वेश्चन को घुमा करके कि 28 मई 2020 को जारी आंकड़े के अनुसार बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन को तेजी करने वाले जिलों में, यानी कि जो आगे बढ़ा रहा है, तेजी करने वाले जिलों में पहले स्थान पर कौन सा जिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा समस्तीपुर, और दूसरे स्थान पर जहानाबाद। लेकिन पूछेगा ऑल ओवर की, मतलब कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियानों में सबसे आगे जिला, रैंकिंग में सबसे कौन है, तो जहानाबाद हो जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन तेजी लाने वाला में रहेगा तो समस्तीपुर रहेगा, जहानाबाद जो दूसरा स्थान पर रहेगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि देश की पहली किसान रेल कहाँ चली। तो कहाँ चली थी फ्रेंड्स, आपका ये देवावाली। ठीक है, देवावाली से दानापुर, देवावाली से दानापुर में आपको ये प्रथम किसान रेल चली थी। ठीक है, देश की पहली किसान रेल कहाँ चली थी, तो देववाली से दानापुर के बीच में चली थी। 7 अगस्त 2020 को 7 अगस्त
20 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हरी झंडी दिखाई थी। याद रखिए किसने हरी झंडी दिखाई थी, तो नरेंद्र सिंह तोमर ने चलाई थी, हरी झंडी दिखाई थी। कौन? देश के पहले किसान रेल कहाँ से? देववाली से दानापुर के बीच में। अगला सवाल को देखें। अगला सवाल आपका है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 28 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष किस जयंती के रूप में मनाने की घोषणा की? देखिए बहुत अच्छा महत्वपूर्ण सवाल है। आपका रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने 28 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष किस जयंती के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आपका राजकीय उत्सव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 28 दिसंबर को आपको राजकीय उत्सव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला सवाल आपका है कि वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें कौन क्या है उसका भी थोड़ा जिक्र कर दिया हूँ फ्रेंड्स को, उससे एक प्रश्न तो जरूर पूछा जाएगा। तो वर्तमान में अगर भारत का स्वास्थ्य मंत्री पूछा जाए तो कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन है, जो वर्तमान में भारत के क्या है? स्वास्थ्य मंत्री है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? ये सब देखिए पूछा जाता है। अब तो इसका राइट आंसर रमेश पोखरियाल हो जाएगा। हमने क्या देखा फ्रेंड्स? स्वास्थ्य मंत्री तो डॉक्टर हर्षवर्धन, और भारत में वर्तमान के शिक्षा मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं फटाफट कर रहा हूँ, फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ फ्रेंड्स, कि समय आप लोग के पास कम है और हमको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करवाना है, इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, इस पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। 1-1.5 घंटा बाद में मैं करवा दूंगा। देखिए अगला है फ्रेंड, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो ये आपका डॉक्टर एस जयशंकर है, जो वर्तमान में विदेश मंत्री हैं भारत के। अगला सवाल है आपका कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वेंकैया नायडू है, जो आपका उपराष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के बारे में तो सब जानते हैं, रामनाथ कोविंद। अगला सवाल आपका है कि वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है वही तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछ सकता है कि राज्यसभा के अध्यक्ष अभी कौन है? तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होता है वही तो होता है उपराष्ट्रपति होता है, यानी वेंकैया नायडू हो गया, जो उपराष्ट्रपति वही रहेंगे। अगला सवाल आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में फ्रेंड्स कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह है, जो आपका गृह मंत्री है। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो रक्षा मंत्री आपका राजनाथ सिंह है, जो आपको भारत के रक्षा मंत्री हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो निर्मला सीतारामन है, जो आपका भारत के वित्त मंत्री है वर्तमान में। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? तो रेल मंत्री के बारे में अगर पूछा जाए फ्रेंड्स, तो वर्तमान में आपका पीयूष गोयल है, जो रेल मंत्री है। वर्तमान में रेलवे के चेयरमैन देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले कौन थे? बीके यादव थे, अभी बदल गए हैं, 1-2 दिन पहले ही बदले हैं, ये भी याद रखिएगा। लेकिन ये प्रश्न आपको नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा भी फ्रेंड्स तो आपको उस हिसाब से पहले क्वेश्चन छपा होगा तो आपको बीके यादव ही मारिएगा। देखिए यहाँ पर दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। भारत में रेल मंत्री तो है पीयूष गोयल, क्लियर है, ठीक है, लेकिन भारत में रेलवे के चेयरमैन सीओ अमित शर्मा को बनाया गया है। ठीक है, किसे? अमित शर्मा को बनाया गया है, जो कि बीके यादव के स्थान पर आए हैं। तो अभी नया है जो आपको चेयरमैन कौन बन गया है? अमित शर्मा बन गया है रेलवे का। लेकिन आपका जो रेल मंत्री है जो आपको पीयूष गोयल भी है। चलिए अगला सवाल पूछा जा सकता है आपको फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? तो खेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कृषि मंत्री, सबके जरूर याद रखिए, जो इंपॉर्टेंट है वही शामिल किया हूँ। भारत में वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? तभी किरण रिजिजू है। ठीक है, किरण रिजिजू है, जो आपका भारत का खेल मंत्री है। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है, जो भारत का भी वर्तमान में पेट्रोलियम मंत्री है। अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल आपका है कि वर्तमान में भारत के कपड़ा मंत्री कौन है? तो भारत में अभी जो कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी है, जो क्या है? भारत के कपड़ा मंत्री हैं। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? देखिए अब कुछ राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसका जरूर ध्यान से सुनिए, सबको याद करते चलिए। मैं बार बार बोल रहा था सबका आप लोग रिवीजन कर लिए फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ लिए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन कर ले अगर नहीं किए हैं तो वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी है, जो आपका गुजरात का मुख्यमंत्री है। अब पूछा जाए कि गुजरात के जो अभी राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत है, जो ठीक है देवव्रत, आचार्य देवव्रत है, जो अभी गुजरात के क्या है? राज्यपाल है। मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। याद करते चलिए। अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल आपका है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको शिवराज सिंह चौहान है, और वहां का राज्यपाल के बारे में पूछा जाए फ्रेंड्स तो पूछा जा सकता है। तो देखिए आनंदी पटेल है, जो मध्य प्रदेश का राज्यपाल है। अब देखिए आनंदी पटेल है, जो आपको 2 जगह का कार्यभार संभाल रहा है, एक उत्तर प्रदेश का ऑलरेडी राज्यपाल है फ्रेंड्स, और यहाँ आपका मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल का कार्यभार यही चला रहे हैं। तो आपका वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का शिवराज चौहान, अगर राज्यपाल पूछा है मध्य प्रदेश के तो आनंदी पटेल फ्रेंड्स। उसी तरह से आपका उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पूछे तो आनंदी पटेल मारिएगा, और मुख्यमंत्री तो सभी जानते हैं योगी आदित्यनाथ फ्रेंड्स। तो मेरे ख्याल से सबको याद है। चलिए सवाल नंबर 29 को देखिए। सवाल नंबर 29 आपका है कि वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो अनिल बैजल है। ठीक है, अनिल बैजल है, जो आपका
दिल्ली का उपराज्यपाल है। अब देखिए आपको जम्मू कश्मीर का जो उपराज्यपाल कौन है पूछा गया था फ्रेंड्स, आपको फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था प्रश्न, तो मनोज सिन्हा याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के जो है अभी उपराज्यपाल कौन है, तो आपका मनोज सिन्हा है, वो जरूर याद रखिएगा। उसी तरह से वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, तो अनिल बैजल है जो है, तो दोनों को याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर वर्तमान में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कौन है, देखिए उपराज्यपाल के बारे में तो हम लोग देख लिए अनिल बैजल है, लेकिन अगर पूछा जाए वर्तमान में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कौन है, तो मनीष सिसोदिया है जो दिल्ली का उप मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल सभी को जानते हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री कौन है, तो मनीष सिसोदिया याद रखें। अगला सवाल आपको पूछा जा सकता है वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, तो मणिपुर का जो मुख्यमंत्री वर्तमान में फ्रेंड्स कौन है, बीरेन सिंह है। मणिपुर के मुख्यमंत्री अभी कौन है, तो बीरेन सिंह है। और अगर वहाँ का राज्यपाल के बारे में पूछ दे फ्रेंड्स, तो नजमा हेपतुल्ला यहाँ के राज्यपाल है। कौन, नजमा हेपतुल्ला। तो आपका मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह और राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला यहाँ के राज्यपाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सबको याद कर लेगा। चलिए महाराष्ट्र के राज्यपाल अभी कौन है पूछा जा सकता है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सब जानते हैं उद्धव ठाकरे फ्रेंड्स, लेकिन वहाँ का राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी। ये देखिए आरआरबी एनटीसी में पूछा गया है सवाल, तो सब याद रखें। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी है जो आपका महाराष्ट्र के राज्यपाल है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री तो ममता बनर्जी जानते हैं, लेकिन यहाँ का जो राज्यपाल का नाम क्या है, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ है जो आपको पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है। कौन, जगदीप धनखड़। अगला फ्रेंड्स आपका कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, तो उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। और वहाँ का अगर राज्यपाल के बारे में पूछ दे फ्रेंड्स, तो आप याद रखिएगा गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हो गया आपका नवीन पटनायक, और गणेशी लाल है जो यहाँ के राज्यपाल है। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका पूछा जा सकता है गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो गोवा का मुख्यमंत्री जो हो गया आपका प्रमोद सावंत है। और राज्यपाल कौन है, तो वहाँ का भगत सिंह कोश्यारी। देखिए भगत सिंह कोश्यारी है जो आपका यहाँ का राज्यपाल है। ये भी आपका महाराष्ट्र का भी दिख रहा है फ्रेंड्स, और गोवा का भी दिख रहा है। जिस तरह से अभी आनंदीबेन पटेल को देखिए उत्तर प्रदेश के और कहाँ, यूपी के और एमपी के। ठीक है फ्रेंड्स, यूपी और एमपी दोनों का राज्यपाल है जो एक ही है फ्रेंड्स। अभी आनंदी पटेल देखे थे, उसी तरह से आपका महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र और गोवा का राज्यपाल भी है जो एक ही है। तो दोनों याद रखिएगा, भगत सिंह कोश्यारी है जो गोवा तथा महाराष्ट्र दोनों जगह के राज्यपाल है। लेकिन गोवा का मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रमोद सावंत है जो गोवा के मुख्यमंत्री है। अगला है फ्रेंड्स, एक प्रश्न पूछा जा सकता है तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी, तो 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी। अगला सवाल आपको देखिए दिवस से फ्रेंड्स, तो दिवस से संबंधित देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। किसके लिए, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिन के अवसर पर आपको प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस फ्रेंड्स, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। तीनों दिवस याद रखिए, थल सेना, वायु सेना और जल सेना। तो चलिए थल सेना दिवस हम लोग देख लिए कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस, ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस अगर पूछे फ्रेंड्स तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन दिवस पूछा जाए तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस पूरे वर्ल्ड में है आपका 27 सितंबर का हो जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय पर्यटन दिवस अगर पूछ दे तो आपको 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल आपको पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया था। ये देखिए करीब करीब एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स इसका जागरूकता भी फैलाना है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया था, तो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अगला फ्रेंड्स आपका कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को। इसमें देखिए बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं लड़के, इसका ट्रिक बता देता हूँ फ्रेंड्स, याद रखिएगा। करा विश्व जनसंख्या दिवस तो कितना होना, हम दो हमारे दो होने चाहिए। देखिए समझ रहे हैं, 2 हो गया, ठीक है, हम दो हमारे दो, कितना इसमें आप देख रहे हैं, डबल 1 है। और देखिए जनसंख्या दिवस है तो इसका महीना जैसे जनसंख्या जैसे क्या होता है, जुलाई होता है, तो जुलाई याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। यानी जुलाई जब भी जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा तो जुलाई तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स आपको, जैसे जुलाई जैसे जनसंख्या, और हम दो हमारे दो यानी डबल है इस तरह से। तो इस तरह से याद रखिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब देखिए पूछा जा सकता है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को आपको विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। उसके बाद पूछा जा सकता है फिर संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, बहुत अच्छा सवाल है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और एक तो पूछा ही जाता है फ्रेंड्स 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा 5 जून को सिर्फ रहेगा तो आपको पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। लेकिन विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। मेरे ख्याल से ये 2 में से एक पूछेगा, 5 जून पूछे या आपको 26 नवंबर पूछे, ये तो जरूर पूछेगा। उसके बाद में फ्रेंड्स अगला सवाल को देखते हैं।
अगला सवाल देखिए, नौसेना दिवस को देखते हैं। सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस आपको मनाया जाता है। उसके बाद में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो तीनों का हो गया फ्रेंड्स, जल सेना, थल सेना, नौसेना हो गया, सभी हो गया। तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। नौसेना वायुसेना 15 जनवरी को हम लोग ऑलरेडी देख लिए थे फ्रेंड्स, थल सेना दिवस। ठीक है, तो तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? हो सकता है एग्जाम में पक्का पूछ दे। 20 मार्च को आपको विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और गौरैया जो फ्रेंड्स अभी बिहार का क्या है? तो आपका राजकीय पक्षी है। ठीक है, राजकीय पक्षी जो गौरैया को घोषित किया गया है, और राजकीय पशु में बैल को घोषित किया गया है फ्रेंड्स। तो ये सब याद रखेगा, उसका भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। तो विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को आपको मनाया जाता है। अगला फ्रेंड्स देखिए, 22 डेट वाला तो एक जरूर पूछेगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। और फिर 22 मार्च को ही मनाया जाता है बिहार स्थापना दिवस। यानी बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। उसी दिन आपको विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद में देखिए, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसमें तो ट्रिक मैं बता दिया था पहले फ्रेंड्स कि अगर कन्फ्यूजन होता है आपको मार्च और अप्रैल में, तो देखिए प से पृथ्वी है, इसमें देखिए अप्रैल में प आ रहा है। ठीक है, अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। जब भी पूछेगा तो 22 अप्रैल तो आधी है, लेकिन मार्च है कि अप्रैल है, तो हम लोग पकड़ लेंगे। अब कैसे पकड़ लेंगे? क्योंकि अप्रैल में प आ रहा है, पृथ्वी दिवस पूछ रहा है, तो 22 अप्रैल का होगा। अगला सवाल पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन है? तो भारत में कृषि मंत्री कौन है फ्रेंड्स? नरेंद्र सिंह तोमर है जो कृषि मंत्री हैं फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर है, नोट्स में कुछ लिखा हुआ है, इसको देख लें। वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री भी नरेंद्र सिंह तोमर है। यानी दो आपका कृषि मंत्री तो है ही है फ्रेंड्स, साथ में आपका खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। किसान बिल आने से पहले इस मंत्रालय का भार हरसिमरत कौर बादल संभाली हुई थी। ठीक है, हरसिमरत कौर संभाली हुई थी किसान बिल आने के पहले, लेकिन अभी वर्तमान में है जो आपका खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री भी नरेंद्र सिंह तोमर है। तो इंपॉर्टेंट ज़्यादा ये है फ्रेंड्स आपका कि वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर है जो वर्तमान में भारत का कृषि मंत्री है। चलिए सवाल नंबर 50 को देखते हैं फ्रेंड्स कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? सभी जानते हैं कब लागू हुआ था? 26 नवंबर, नहीं सॉरी, संविधान दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो संविधान दिवस रहेगा तो 26 नवंबर हो जाएगा। गणतंत्र दिवस रहेगा तो फ्रेंड्स आपको सबको पता है 26 जनवरी को। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 26 संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसी तिथि को आपको 1949 में संविधान है जो अंगीकृत किया गया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को मनाया जाता है फ्रेंड्स। क्यों मनाया जाता है सभी जानते हैं, उसी दिन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो यह इंपॉर्टेंट है, संविधान दिवस 26 नवंबर। अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल आपका है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किस तिथि को लागू हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किस तिथि को लागू हुआ? तो 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि किस राज्य में देश का पहला हर घर जल राज्य बनने का गौरव हासिल किया है? भारत देश में कौन सा राज्य है जहां पर हर घर जल राज्य बनने का गौरव हासिल कर लिया है? तो आपका गोवा राज्य है जो पहला राज्य है। कौन सा? तो गोवा। सवाल नंबर 53 को देखें कि किसरा सरकार ने संजीवन नाम से, यहां पर देखिए गलती हुआ टाइप में, यानी किस सरकार होगा, किस सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आपका बिहार सरकार ने ही लॉन्च किया है संजीवन। ठीक है, याद रखिएगा, संजीवन नामक मोबाइल ऐप है जो बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। अगला है फ्रेंड्स आपका जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? जापान के जो नए प्रधानमंत्री अभी कौन बने हैं? तो याद रखिएगा योशिहिदे सुगा बना है। योशिहिदे सुगा है जो जापान के अभी प्रधानमंत्री हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में फ्रेंड्स कि किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है? तो कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। किस राज्य ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। चलिए अगला है फ्रेंड्स, किस राज्य ने सैनिक के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? तो आपका राजस्थान ने। किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क, यानी कि जो भी सैनिक है उनको कोई पैसा भाड़ा नहीं लेगा, ऐसा राज्य है जो पहला भी राजस्थान ने शुरू किया है। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका, किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति लागू किया है? कौन सा देश है जो नो मास्क नो सर्विस नीति लागू किया है? तो आपका बांग्लादेश है जो ऐसा किया है। कौन सा देश? तो बांग्लादेश है जो नो मास्क नो सर्विस, यानी आपको मास्क पहन करके ही आपको ऑफिस में जाना है। तो नो मास्क नो सर्विस किसने लागू किया है? तो बांग्लादेश ने किया है। सॉरी।
अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 58 को देखिए, किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है। ठीक है, कौन सा राज्य सरकार है ये दे दी है, तो आपका पंजाब राज्य सरकार ने ऐसा किया है। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 59 को देखें। सवाल नंबर 59 आपका है कि किस राज्य सरकार ने जगना विद्या कनुका योजना लॉन्च किया है। ठीक है, अजीब है नाम है फ्रेंड्स, जगना विद्या कनुका योजना लॉन्च किया है, तो आपका आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। अगला को देखते हैं फ्रेंड्स, 60 नंबर सवाल को देखते हैं कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष कौन है, ये हो सकता है पक्का पूछ दिया जाए फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस है जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के आपका अध्यक्ष है, तो याद रखिए एंटोनियो गुटेरेस। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए 60 प्रश्न था फ्रेंड्स, इसमें से कौन क्या था हम लोग देखें, महत्वपूर्ण दिवस को भी देखें। इसके अलावा भी फ्रेंड्स, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और बहुत सा एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। तो ये सब जितना भी दिवस है सब अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद में फ्रेंड्स मैं आपको मास्टर वीडियो जीके जीएस का ऑब्जेक्टिव वाला मैं प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स। अभी वो क्वेश्चन टाइप हो रहा है फ्रेंड्स, उसके बाद में मैं जल्द ही आपको वो वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा। इसका पीडीएफ के लिए फ्रेंड्स देखिए, पीडीएफ मैं बना करके आपका जो नीचे टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर ले फ्रेंड्स, और वेबसाइट का लिंक है, तो आप कहीं से भी पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया फ्रेंड्स। और देखिए करंट अफेयर्स का स्पेशल चैनल बनाया फ्रेंड्स, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर करंट अफेयर्स भी और बहुत सारा देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।